ओ सभी श्रोता बहन भाइयों को नमस्ते। आजकल हम कर्मफल व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज की चौथी चर्चा में हम देखेंगे कि ये कर्म जीव करता क्यों है और इनके फल क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, इनका परिणाम क्या होता है। तो कर्म को हमने पीछे देखा, कर्म 3 करणों से होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो इन तीनों करणों से शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं और मिश्रित भी होते हैं। तो तीनों प्रकार के कर्म इन तीनों करणों से होने संभव हैं। इनका हमने देखा कर्ता और भोक्ता एक ही होता है और चेतन होता है। अब यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि प्राणी कर्म करता क्यों है। तो परमात्मा ने जीव को इंद्रियां और ये शरीर और मन ये दिया है भोग भोगने के लिए और कर्म करने के लिए। भोग भोगने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि जो इंद्रियां हैं उनके विषयों के साथ जुड़ कर के जब इंद्रियां उस विषय का ज्ञान अर्जित करती हैं, उस विषय के ज्ञान को मन को देती हैं और वह जो विषय है उसको साथ जब संलग्न होती हैं इंद्रियां, तो जैसी अनुभूति आत्मा करता है वो अच्छी अनुभूति भी हो सकती है और बुरी भी अनुभूति हो सकती है। उसका प्रभाव चित्त पर पड़ता है, अर्थात उसकी छाप, उसका संस्कार मन पर पड़ता है और मन उससे प्रभावित होता है। तो जब व्यक्ति के ये जब इंद्रियां हैं ये तो बाह्य करण हैं, ये विषय जितने भी साथ जिन जिन विषयों का बोध कराती हैं वो सब बाह्य विषय हैं। बाह्य विषयों के साथ जुड़ कर के इंद्रियां बाह्य विषयों का ज्ञान कराती हैं, लेकिन मन जो है वो अंतर इंद्रिय है और मन जो है इंद्रियों के साथ जुड़ कर के ही उसका बोध कराता है, बोध होता है विषय का। जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता तब तक इंद्रियां भी उसका बोध नहीं करा सकती। तो इसी प्रकार से जब मन प्रभावित होता है तो उनके जो संस्कार मन पर चित्त पर पड़ते हैं वही संस्कार उन भोगों के लिए, उस प्रभाव से उन भोगों को भोगने के लिए, कर्म करने के लिए जीव को उद्यत करते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के मन कर्म करने के लिए उद्यत होता है। तो ये कर्म इस प्रकार से करने के लिए जीव जो है वो उद्यत हो जाता है और कर्म करता है। अब इन कर्मों का क्या फल है, कब मिलता है, कितना मिलता है, कितने कर्म जो हैं वो फलोन्मुख होते हैं, कितने जो है वो संचित रहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे 2 प्रकार के कर्म हैं। एक जो क्रियमान आज हम जो वर्तमान में कर रहे हैं और जिन कर्मों को करके उसका जो संस्कार हमारे ऊपर पड़ा मन पर, वो जैसे ही प्रभाव पड़ता है वो संचित हो जाता है, वो आपके कर्माशय में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो किए हुए कर्म हैं वो संचित कर्म हैं और जो किए जा रहे हैं वो क्रियमान कर्म हैं। तो इनमें से जो कर्म ये फल देने वाले कब देते हैं, तो योग दर्शन में एक सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। अर्थात कर्माशय क्लेश जिसका मूल है वह कर्माशय, क्लेश जिसका मूल है
क्लेश जिनका कारण है वह इस जन्म में दृष्ट, इस जन्म में अदृष्ट, अगले जन्म में। तो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेद नहीं है, तो वर्तमान जन्म में और आने वाले जन्मों में उसका वो फल देने वाले होते हैं। तो कर्माशय जिसका मूल अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, ये जिस कर्माशय के मूल में हैं, जो इस कर्माशय का ये क्लेश जिसका कारण है, वह कर्माशय इस जन्म में और आने वाले जन्म में फल का देने वाला होता है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि जिन कर्मों का क्लेश नष्ट हो गए हैं, नष्ट हुए क्लेशों के बाद जो कर्म होते हैं, अर्थात जो कर्म क्लेशों से प्रभावित होकर नहीं होते, वह फल देने वाले नहीं होते। जो 5 क्लेशों से प्रभावित होकर के कर्म होते हैं वो फल देने वाले होते हैं, वो फलोन्मुख होते हैं। और जो जिन कर्मों का आधार क्लेश नहीं है, अर्थात क्लेश जिन कर्मों को क्लेशों से रहित होकर के किया गया है, वो फलोन्मुख नहीं होते। तो ये कौन से होते हैं और कब होते हैं, क्या कितने काल में मिलता है, इसका भी एक वेद व्यास जी इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं कि मंत्र, जप और समाधि और जो विद्वान लोग हैं, जो सन्यासी हैं, जो आप पुरुष हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा से संपादित जो कर्म हैं वो संवेग अर्थात जल्दी फल को देने वाले होते हैं। उसके साथ लिखते हैं कि ये तो शुभ कर्म है जो जल्दी फल देने वाले होते हैं, अर्थात जप से, तप से और समाधि से, और विद्वान लोग, सन्यासी लोग, आप्त पुरुष जो परोपकारी हैं, उनकी सेवा करके, उनकी संगति करके जो कर्म किए जाते हैं वह जल्दी फल देने वाले होते हैं। इसके विपरीत जो इनके माध्यम से इनके विपरीत कर्म कार्य करते हैं, अर्थात जो साधु है, सन्यासी है, सज्जन है, परोपकारी है, तो उनके कार्यों में बाधा डालना, उनको पीड़ा पहुंचाना, उनके लिए हमेशा अवरोध बन करके उपस्थित रहना, ये जो कर्म करता है ये भी कर्म फल को जल्दी दिलाने वाले होते हैं। तो ये जो कितना काल है, कितने कर्मों का फल, कितने फल मिलते हैं, एक कर्म का क्या एक ही फल मिलता है। और हम कई बार लोक में अधिकतर लोग जो कर्म के परिणाम और जो प्रभाव होते हैं उनको उस कर्म का फल मान लेते हैं। तो कर्म का फल, परिणाम और प्रभाव तीनों अलग अलग होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए यज्ञ करना एक कर्म है, परिणाम क्या है, वातावरण की शुद्धि उसका परिणाम है, और प्रभाव क्या है, उससे अन्यों को प्राप्त होने वाला लाभ और उसकी अनुभूति और उसके लिए जो प्रेरणा आदि, और प्रेरणा भी हो सकते हैं उसके, अगर कर्म अच्छा नहीं है तो उसके विपरीत भाव भी बन सकता है। तो ये होता है प्रभाव। तो इस प्रकार से कर्म का जो फल होता है वह तो कर्म करने वाले को ही, अर्थात कर्ता को ही मिलता है, परंतु परिणाम और प्रभाव ये अन्यों पर भी पड़ सकता है, और प्रभाव और परिणाम तो कर्ता पर भी पड़ सकता है, लेकिन फल केवल और केवल कर्ता को ही मिलता है, कर्ता को ही प्राप्त होता है। तो परिणाम और प्रभाव कर्ता पर भी पड़ सकता है और अन्यों पर भी पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर इस बात को हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अभी समझा कि एक ये अच्छा कर्म है,
एक कोई दुष्प्रभाव है, कोई चोरी करने का है, कोई डाका डालने का है, या कोई व्यभिचार का है, तो जो दुष्कर्म करने वाला है उसका फल उसी को मिलेगा जो दुष्कर्म कर रहा है, और जो दुष्कर्म से प्रभावित है उसका जो परिणाम भोग रहा है, अर्थात किसी का अंग भंग हो गया, ये उसका परिणाम हुआ, और प्रभाव क्या हुआ, उसे जो पीड़ा हुई, जो देखने वालों के मन पर जो उसका प्रभाव विचार जो आया, वो उस घटना का प्रभाव है। तो इसीलिए हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो कर्म पहले ही जैसे परिभाषित किया कर्म को, कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के उद्देश्य से मन, वाणी और शरीर से चेष्टा विशेष जो है वो कर्म कहलाता है। इसके अतिरिक्त कर्म को नहीं समझना चाहिए। वही कर्म जो है फल को दिलाने वाले होते हैं। अन्य जो कुछ कर्म हैं, जैसे शरीर की हर क्रिया को आप कर्म नहीं कह सकते। क्या चलना जो है कर्म है? चलना कर्म क्रिया है, परंतु ये फल को दिलाने वाली, विपाक दिलाने वाला कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। इसी प्रकार से जो पशुवत जो कार्य हम करते हैं, सोना, खाना, पीना, जो पशु भी करते हैं हम भी करते हैं, उन कार्यों को वो भोग मात्र हैं। वो जो है फलोन्मुख होने वाले कर्म नहीं हैं, उनसे उनके फल प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु यदि वही काम, जैसे भोजन करना पशु भी करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन अगर इस भोजन को मैंने किसी के अधिकार के भोजन को मैंने किया, चोरी कर ली, छीन करके किया, तो फिर ये कर्म बन जाएगा। क्योंकि मैं छीनूंगा किस उद्देश्य से? भूख की तृप्ति करके, मतलब जो पीड़ा है उसकी, भूख की, उसको दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए मैं वो चेष्टा विशेष करूँगा, किसी से छीन करके, किसी के अधिकार का ले करके। तो इसीलिए हम जब हमारे ये कर्म उद्देश्य के साथ होते हैं तो ये फलोन्मुख होते हैं, अन्यथा ये भोग मात्र हैं, और ये हमारे जाति, आयु और भोग के अंतर्गत मिले हुए पिछले कर्मों का फल है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।